Hi friends, how are you? You must be fine. I am also fine, thank you. Friends, today we are going to start our class number 46, and in this today's class number 46 I am going to teach you another most important thing of using step, the use of late. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लेट जो है उसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे इसकी मीनिंग मैंने लिखी है दो। अब दो से ये मुराद नहीं है कि अम्मी मुझे खाना दो या अम्मी मेरे प्रेस किए हुए कपड़े दो, नहीं, उसके लिए हम गिव का इस्तेमाल करते हैं। मॉम गिव मी टी प्लीज, मॉम गिव मी फूड प्लीज, मॉम गिव मी माय प्रेस्ड क्लोथ्स प्लीज। तो उसके लिए हम गिव का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ये जो दो है इससे मुराद है कि हम किसी भी इंसान से जो जिसका हमारे ऊपर कोई इख्तियार ना हो, जिसका हमारे ऊपर कोई इख्तियार ना हो और हम स्टेटस में उसके बराबर हों, और फिर उससे जो है किसी चीज़ की तलब करें। फ़र्ज़ करें कि हम कई बार जो है जब रश में होते हैं तो किसी इंसान से कह देते हैं कि मुझे वहाँ जाने दो। अब ये जो अब इस जुमले के अंदर मुझे वहाँ जाने दो, हम उससे इजाज़त नहीं मांग रहे, हम उससे ना इजाज़त मांग रहे हैं ना कोई चीज़ तलब कर रहे हैं। हम उससे कह रहे हैं वो हमारे स्टेटस में हमारे बिल्कुल बराबर है, हम उम्र भी होना चाहिए, तो उसके बाद हम उससे कह रहे हैं कि मुझे वहाँ जाने दो। अब जो लेट है वो यहाँ पे इस्तेमाल होता है कि हम किसी से जो है जो हमसे स्टेटस में भी बराबर हो और एज में भी बराबर हो, तो वहाँ पे हम जो है किसी जो है काम करने की या किसी काम के ना करने की उसको कहें कि भाई मुझे वहाँ जाने दो। या उम्मन हम पढ़ रहे होते हैं और हमारे बच्चे अगर हमें तंग करने आ जाते हैं तो हम उन्हें कह देते हैं कि बेटा पढ़ने दो मुझे, बेटा मुझे पढ़ने दो। अब यहाँ पे हम बच्चे से इजाज़त नहीं ले रहे, हम उससे जो है बता रहे हैं कि आप चले जाओ यहाँ से और मुझे जो है मेरा काम करने दो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, बच्चों को खेलने दो। यानी हम कह रहे हैं अगर कोई बच्चों को खेलते हुए मना कर रहा है तो हम सिफारिश के तौर पर कह रहे हैं कि बच्चों को खेलने दो, यानी बच्चों को खेलने की इजाज़त दी जाए। क्योंकि अब बच्चे जो हैं जो उन्हें नहीं खेलने दे रहे, या तो उनसे ताकत में कमज़ोर हैं या तो उनसे उम्र में छोटे हैं, इसलिए वो बड़े जो हैं वो जो सीनियर हैं वो उनको खेलने नहीं दे रहे, इसलिए हम जो है सिफारिश कर रहे हैं कि बच्चों को खेलने दो। अब ऐसे सेंटेंसेस की इंग्लिश करना आज मैं आपको सिखाऊंगा। ऐसे सेंटेंसेस जो हैं वो लेट से किए जाते हैं। बच्चों को खेलने दो, सबसे पहले हम लेट का इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले लेट। उसके बाद हम चिल्ड्रेन सब्जेक्ट, लेट चिल्ड्रेन प्ले। अब इसी सेंटेंस को हम चाहें तो नेगेटिव भी कर सकते हैं। हम कहेंगे बच्चों को मत खेलने दो, हम कहते हैं ना कि बच्चों को यहां मत खेलने दो या मत खेलने दो, तो हम डोंट का इस्तेमाल करेंगे। डोंट लेट चिल्ड्रेन प्ले, बच्चों को मत खेलने दो, नेगेटिव कर दिया हमने। अब आते हैं नंबर 2 सेंटेंस पे, मैंने उनको चाय पीने दी। माजी के अंदर मैंने उनको चाय पीने दी, तो आई लेट का जो है पास्ट भी लेट ही होता है फ्रेंड्स। आई लेट देम ड्रिंक टी, ये माजी हो गया। अब इसी को नेगेटिव करें तो हम करेंगे आई डिडंट, शॉर्ट में लिखा है लेट देम ड्रिंक टी, मैंने उनको चाय नहीं पीने दी। अब इसी सेंटेंस को हम अगर चाहें तो नेगेटिव भी कर सकते हैं, लेकिन ये सेंटेंस नेगेटिव थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा मीनिंग के हिसाब से। आते हैं नंबर 3 सेंटेंस पे, वो मुझे लिखने देगा। फ्यूचर के अंदर ही विल लेट मी प्ले, सॉरी राइट, लिखने देगा। अब इसी को नेगेटिव करें तो होगा ही विल नॉट
लेट मी राइट, वो मुझे लिखने नहीं देगा। अब इसी को इंट्रोगेटिव करें, विल ही लेट मी राइट, क्या वो मुझे लिखने देगा? तो फ्रेंड्स आइए कुछ मजीद लेट के बारे में सीखते हैं। यहाँ पे मैंने दोबारा एक और सेंटेंस लिखा है, नंबर 1, मुझे लाइट का इंतजार करने दो। अब फर्ज करें कि मेरा कोई काम रहता है जो कि मुझे अपने लैपटॉप पे करना है और लाइट नहीं है, तो अम्मी ने कह दिया कि बेटे अब सो जाओ, तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे लाइट का इंतजार करने दो, जैसे लाइट आएगी मैं अपना काम करके फिर सो जाऊंगा। तो इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे, मुझे लाइट का इंतजार करने दो, लेट, सबसे पहले हम लेट लगाएंगे, उसके बाद मी, उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे वेट फॉर लाइट। ये हमारा सेंटेंस, लेट मी वेट फॉर लाइट। नंबर 2 सेंटेंस है, कतरीना को हिंदी सीखने दो। यानी कतरीना हिंदी सीख रही है, या तो कोई उसे मना कर रहा है या फिर उसे डिस्टर्ब कर रहा है। तो इस सेंस में हम कहेंगे कि कतरीना को हिंदी सीखने दो, उसे डिस्टर्ब मत करो या उसे मना मत करो। लेट, सबसे पहले लेट लगेगा, कतरीना लर्न हिंदी। तो ये हमने सेंटेंस किया हुआ है। अब आते हैं एक और सेंस। ये सेंटेंस है, मैं उसे खाना खाने दे रहा हूं, मैं उसे खाना खाने दे रहा हूं। ये जो है कंटिन्यूअस के अंदर चला गया, तो इसमें इज एम आर, तो हम करेंगे आई एम। अब लेट जो है लेटिंग हो जाएगा, अब लेट हो जाएगा लेटिंग, आई एम लेटिंग हिम ईट फूड। अब इसी तरह इसका माजी होगा तो वाज वर्ब लगाएंगे, फ्यूचर होगा तो शैल बी विल बी लगाएंगे। नंबर 4 सेंटेंस है, मुझे मोबाइल चलाने दे रहा था, वो मुझे मोबाइल चलाने दे रहा था। ही, अब वाज क्योंकि माजी है, लेटिंग क्योंकि कंटिन्यूअस है तो लेट को हम कर देंगे लेटिंग। ही वाज लेटिंग मी यूज मोबाइल, वो मुझे मोबाइल चलाना या इस्तेमाल करना दे रहा था। इसी तरह अगर फ्यूचर में हो तो आप विल बी का इस्तेमाल करें। अब आते हैं एक और सेंस की तरफ। इसमें लिखा है, आओ क्रिकेट खेलें। हम उम्मूमन अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे बैठे किसी जो है एक्टिविटी करने का मूड हो तो हम सबको कहते हैं कि आओ क्रिकेट खेलें, आओ क्रिकेट खेलें। तो ऐसे सेंटेंस जो हैं, आओ, क्योंकि अब हम सब प्लूरल फॉर्म में बैठे हुए हैं एक साथ, तो आओ के लिए हम लेट अस, आओ के लिए हम इस्तेमाल करेंगे लेट के साथ अस, लेट अस, लेट अस, आओ क्रिकेट खेलें। पहले हमारा वर्ब है क्रिकेट, हमारा ऑब्जेक्ट, आओ क्रिकेट खेलें। नंबर 6, आओ मरी घूमने चलें, आओ मरी घूमने चलें, क्योंकि ये जो जून चल रहा है इसके अंदर मरी में बहुत ही शानदार जो है एटमॉस्फेयर होगा, तो इसलिए आओ मरी घूमने चलें। अब हम लेट को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट्स गो टू विजिट मरी। लेट्स गो टू विजिट मरी। अब नंबर 7 सेंटेंस, आओ टिकटॉक बनाएं। हम अमूमन जब मस्ती के मूड में हो तो फ्रेंड्स से कह देते हैं कि आओ टिकटॉक बनाएं, तो लेट्स मेक टिकटॉक। आओ टिकटॉक बनाएं, लेट्स मेक टिकटॉक। तो फ्रेंड्स अब कुछ सेंटेंसेस एज एन एक्टिविटी, जैसा कि हिस्बे मामूल मैं हमेशा एक्टिविटी देता रहता हूं, और ये सेंटेंसेस हैं जो आपने अपनी तरफ से अफर्मेटिव और नेगेटिव या इंट्रोगेटिव करने हैं। तो इनको आप जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आपकी ट्रांसलेशन अच्छी होगी, आप लेट का यूज़ जो है अच्छी तरह
सीख लेंगे, क्योंकि मश्क जो है, प्रैक्टिस जो है, वही तो हमें काबिल बनाती है। नंबर 1 सेंटेंस है, राफिया को मोबाइल चलाने दो, यूज वर्ब। आमिर खान को ऐसी फिल्में बनाने दो, मेक वर्ब। मैं उसे सोने दे रहा हूँ, स्लीप वर्ब। वो हमें खेलने दे रहे थे, प्ले वर्ब। आओ बारिश में मजे लेते हैं, एंजॉय मीन्स मजे लेना। आओ मछलियां पकड़ते हैं, कैच मीन्स पकड़ना। तो फ्रेंड्स, ये कुछ सेंटेंसेस हैं एज एन एक्टिविटी जिनको आपने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करना है। जहाँ पे जरूरत पड़े आप नेगेटिव ना करें, जहाँ पे जरूरत पड़े आप इंट्रोगेटिव ना करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करें, क्योंकि मश्क ही तो है जो हमें काबिल बनाती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करें। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप मेरी वीडियोज़ के थ्रू घर बैठे इंग्लिश ग्रामर कोर्स जो है बहुत ही अच्छी तरह कर लेंगे।